हेलो नमस्कार बंधुमार चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा गरमाया हुआ 2 तारीख अब कन्फर्म हो चुकी है। 2 सितंबर को अतिथि शिक्षकों की महापंचायत होने वाली है भोपाल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अतिथि शिक्षक सभी तैयार रहे। और केसी पवार जी ने क्या कहा है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, और नेशनल मीडिया ने भी अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उठाया है। भुवनेश सिंगर हैं, इनने अतिथि शिक्षकों की बात को सरकार के सामने रखा है और केसी पवार जी से बात की है कि अतिथि शिक्षकों को भविष्य में क्या मिलने वाला है महापंचायत में, अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किस आधार पर किया जाएगा। तो केसी पवार जी हैं, इनने पूरा खुलासा किया है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किस आधार पर किया जाएगा। लेकिन 2 सितंबर को अतिथि शिक्षकों की महापंचायत भोपाल में होने वाली है, ये फाइनल हो गया है। तो पूरी विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। भुवनेश सिंगर जी ने क्या कहा है, ये नेशनल मीडिया के पत्रकार हैं, और केसी पवार जी ने क्या कहा है, दोनों की वार्ता मैं आपको सुनाने वाला हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। अब वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी अपडेट पाने में पूरा वीडियो जरूर देखें। क्या कहा गया है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर। मुकेश जोशी जी, मुकेश जी कहाँ से हैं आप? मैं सर देवास जिले से हूँ। जी, आप देवास जिले से हैं। जी जी मुकेश जी, हाँ। और कितनी उम्मीद है आपको? सर उम्मीद तो हम 15 वर्षों से पूरी तन्मयता के साथ लगाए हुए हैं और हर समय यही प्रतीक्षा में है कि जब भी हमारा कोई सुखद संदेश मामा जी के द्वारा जल्दी से जल्दी हमें प्राप्त होगा, और वो सुखद संदेश का शायद समय अब ऐसा लगता है कि आ गया है, क्योंकि निश्चित ही हमें तारीख पे तारीख मिलती तो जा रही है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि इंसाफ हमारे साथ जरूर होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अब उतनी हद तक हताश नहीं किया जा सकता, उतनी मतलब तरह से परेशान नहीं किया जा सकता कि उसका अंत निकल जाए। शायद अब मामा भी ये समझ चुके हैं कि अब इन लोगों को हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि भगवान राम का वनवास भी 14 वर्ष में समाप्त हो गया था और हम लोगों का वनवास का जो समय है वो 15 वर्ष का हो चुका है। तो जब त्रेता युग के भगवान राम 14 वर्ष की आयु 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अयोध्या पहुंच गए हैं, तो निश्चित ही हमारे प्रदेश के जननायक, एक जनहितैषी मुख्यमंत्री 15 वर्षों में हमारे माथे से निश्चित ही अतिथि शिक्षक का जो ये कलंक हमारे माथे पर है, इसको हटाकर हम एक शिक्षक की भूमिका में अपने प्रदेश के स्कूलों में स्थापित करेंगे और हमारे साथ निश्चित ही न्याय करेंगे। ऐसी आशा हम सभी पूरे प्रदेश के अतिथि शिक्षक लगाकर बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसी उम्मीद के साथ हम लगातार दिल लपेटा भी आपके आंदोलन के साथ लगातार जुड़ा हुआ है और हमें भी खुशी होती है कि अगर ये इस तरह से होता है। वर्तमान जो स्थिति परिस्थिति, क्योंकि चुनाव का साल है, चुनाव के साल में थोड़ा भरोसा इसलिए हो जाता है क्योंकि एक बार आप मुख्यमंत्री कह चुके हैं। नॉर्मल स्थिति में हम इतना नहीं कर पाते नेताओं पे भरोसा, लेकिन चुनाव का साल है तो फिर मानना पड़ता है। जी बिल्कुल, ये आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 4.5 साल तक तो जो सरकारें चलती है वो 4.5 साल तक सरकार एक तरीके से माना जाए तो एक रस्सी बांधकर जो अपना लालच है, लॉलीपॉप है, वो देकर ही रखती है और 6 महीने के लिए उसको नीचे कर उतारती है ताकि उसको कोई भी पकड़कर उसका स्वाद चख सके। और शायद हमारे लिए भी वही चल रहा है, लेकिन हम इतने हारे थके और इतने शोषित लोग हो चुके हैं कि हम जो भी प्राप्त कर रहे हैं उसमें अपने आप को खुश और खुशनसीब समझ रहे हैं कि चलो कुछ ना कुछ हो रहा है आज हमारे जीवन के लिए, कुछ ना कुछ सरकार ने आज सोचा है। कम से कम 15 वर्षों में मामा की जुबान पर हमारा नाम आने लगा है, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि आज कुछ देर से ही सही पर कुछ ना कुछ मिलने जा रहा है। लेकिन हम आपके माध्यम से, क्योंकि आपने एक पहला प्लेटफॉर्म ऐसा है लपेटा जिसने पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की आवाज पूरे न्याय के साथ में और पूरे समर्पण के साथ में, पूरी भावना के साथ में उठाने का प्रयास किया है। मैं अपने देवास जिले के अतिथि शिक्षकों की तरफ से आपका बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं और आपके माध्यम से ही धन्यवाद। ये मांग मामा से, प्रदेश सरकार से मांगना चाहूंगा कि मामा,
हम भी वही शिक्षक हैं जो एक आपका नियमित शिक्षक स्कूल में सेवा दे रहा है, और उसी की भांति हम भी 10:30 बजे 10 बजे सेवा को चले जाते हैं, और उसी के साथ में वो जो ताला लगाकर 5 बजे अपने घर को आता है, उसके साथ 5 बजे आते हैं। और हमारे बच्चे भी आज हमारे कांधे के बराबर हो चुके हैं, वो भी हमें एक शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि आज हम अपने बच्चों के सामने जब आते हैं तो हमें कोई टीचर के रूप में नहीं देखता, एक मजदूर शिक्षक के रूप में देखता है। तो सरकार से, प्रदेश सरकार से मेरा निवेदन है कि कहीं न कहीं आप हमारे ऊपर इतनी कृपा कर दीजिए कि हम अपना जीवन जो है एक स्वाभिमान शिक्षक की तरह जी सकें। समाज में हम भी एक अच्छे शिक्षक की भांति अपने लोगों के बीच में आ जा सके, बिल्कुल। ताकि हमारा भी एक सम्मानजनक जो समाज के बीच में जो चरित्र है, हमारा रूप है, वो प्रतिपादित हो सके। बिल्कुल सही बात है मुकेश भाई। और वैसे समाज आपका ऋणी है, शिक्षक का ऋणी समाज हमेशा होता है। वो अगर एक दिन भी शिक्षा देता है, आप सबने तो 15-15 साल अपने जीवन के बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए दिए हैं, अगर वो एक दिन भी शिक्षा देता है तो समाज पूरी पीढ़ी, पूरी मानवता उसकी ऋणी होती है। मुकेश भाई, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ में और भी आपके साथी जुड़े हैं, हम अलग अलग पूरे प्रदेश के अलग अलग से। प्रतिमा जोशी जी हमारे साथ में जुड़ी हैं। प्रतिमा जी, जी नमस्कार। प्रतिमा जी कहाँ से? जी नमस्कार, कहाँ से हैं प्रतिमा जी? कहाँ से हैं आप? सर मैं बैतूल से हूँ। जी बैतूल से। तो मुख्यमंत्री जी तो खूब गाने भी गा रहे हैं, लाडली बहनों से राखी बंधवा रहे हैं, उनको तोहफा दे रहे हैं, राखी का तोहफा अलग से दे रहे हैं, लाडली बहनों के खाते में पैसे अलग से डाल रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। मतलब अभी पूरे जगत में उनसे अच्छा भैया कोई नहीं है। तो अपने भैया के लिए थोड़ा, आप राखी का पर्व है कल, तो आप थोड़ा पैगाम भी दे दीजिए भैया के लिए। सर एक्चुअली मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हमको ये 1,000-1,200 रुपए नहीं चाहिए, हमें तो एक सुरक्षित जीवन चाहिए, हमें भीख में कुछ भी नहीं चाहिए। आप चाहते हो तो हम लोग मैं 2013 से करते आ रही हूँ, 13-14 साल मुझे भी हो गए हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि एक अच्छा वाला मतलब जीवन जीऊं। मैं ऐसा जीवन नहीं चाहती जिसमें तकलीफ हो, है ना। और सर ये तो आपके चुनाव के एक फंडे हैं, हम उस फंडे में नहीं आना चाहते। बिल्कुल। सीधे हमको तो आप क्या, और सर क्या हाँ सर ऐसा नहीं लगता आपको कि ये उनकी जो बहनाएं अतिथि शिक्षक हैं, वो राखी पर क्या कह रही है मामा के लिए? सर वो लोग यही कह रही है कि हमको निकम्मा मत बनाओ, हमको तो सीधे सीधे आप हमारा लाइफ सुरक्षित कर दो, ताकि हम लोग इस पे अच्छे से जिंदगी जी सके। क्योंकि सर 1,000 में तो घर नहीं चलता ना, और 1250 भी तो देंगे सवाल ही नहीं उठता किसी। हाँ सर, इसलिए चाहते हैं सवाल सुरक्षित जी, सुरक्षित जीवन। और दूसरा ये नियमित करने की जो आप लोगों की मांग है, कितने साल, 14 साल हो गए आपको एक ही स्कूल में? नहीं सर, मेरे को एक स्कूल में 9 साल हुआ था, उसके बाद मैं 2 साल दूसरे स्कूल में, फिर 1 साल अभी पिछले साल दूसरे स्कूल में। अच्छा। फिर सर ट्रांसफर नीति आई, उसमें हम लोग फिर अभी सर जो जहां मैं जा रही थी उसने अभी कॉलिंग ही नहीं करी है। अच्छा, तो वो भी है। नहीं तो अब जिस तरीके से आप लोगों ने एक बहुत बड़ा और बहुत लंबा, सतत और अथक आंदोलन लीड करा, यहां तक कि मैं देख रहा हूं मुख्यमंत्री जहां जाते हैं वहां अतिथि शिक्षक पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री कह भी रहे हैं, ये भी हम आज जो बात करने बैठे हैं यही बैठे हैं। लेकिन तारीख पे तारीख दिए जाते हैं। अब उम्मीद है, क्योंकि अब एक उम्मीद जगती है कि जी एक निश्चित तारीख दे दे सर, हमको तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, एक निश्चित दे, तो ताकि हमारे सारे अतिथियों में एक वो तो आ जाए कि हमारा उस तारीख को महापंचायत है। और सर इतने भी सक्षम नहीं है हमारे अतिथि कि वो एकदम तारीख देंगे और सब पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनको भी अपनी तैयारी करनी होगी वैसी। यानी कि एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक तयशुदा तारीख दे दी जाए, वरना ये जो जुलाई, हाँ मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री करना चाहते हैं, मुझे लगता है अधिकारी असल में पॉलिसी बनाने में देरी कर रहे हैं, ये जो वर्तमान स्थिति दिख रही है इसमें। तो वैसी है सर, वही हमको धोखा दे रही है। मतलब मुख्यमंत्री करना भी चाह रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अड़ाते हैं कुछ ना कुछ, ऐसा नियम काफी वो कर देते हैं वो।
और मैं तो ये चाहती हूँ भाई अब 1 तारीख ऐसी दे कि उसमें हमारे अतिथि पूरी अपनी तैयारी करे, क्योंकि इतना पैसा हर अतिथि के पास नहीं होता कि वो तुरंत उठ के चल देगा। उसको अपनी फैमिली को भी देखना होता है ना। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी आप क्योंकि लोगों सर का काफी लंबा आंदोलन हो गया था। जी हाँ, हमारे जी, जो बोलिए अतिथि हैं प्रतिमा जी। उन्होंने घर चलाया है सर। मुझे पता है, मैं देखते आ रही हूँ, मैं सबसे जुड़ी हूँ, तो कैसे-कैसे वो लोग अपना घर चलाते हैं, इससे उधारी लेना, उससे ये करना, क्योंकि हमारे 8-8, 9-9 महीने पेमेंट नहीं आई है कभी। हम लोग तो बहुत मुश्किलों से लाइफ जीते आए हैं। नहीं इसलिए वाकई ये तो अब खैर मुख्यमंत्री हमको, ताकि हमको एक हम्म समाज में इमेज तो मिले कि नहीं, हाँ, हम लोग भी एक टीचर हैं। सर अतिथि नाम हमको हटाना है, अब बस कलंक हटाना वो अतिथि का। नहीं नहीं पद बिल्कुल, स्थायी। फिर अतिथि हमारे अतिथि का भगवान का दर्जा होता है। अब ये वर्तमान सरकारों ने इस तरह से परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी कि हमारी संस्कृति के जो पवित्र शब्द हैं उनका इस तरह से इस्तेमाल होना पड़ रहा है। प्रतिमा जी, आप बने रहे हमारे साथ में, आपके और भी सहयोगी हमारे साथ में है। दरअसल सही। सभी की मांग है जी। मुख्यमंत्री अमिता जी कहाँ से